केजीएफ चैप्टर 2 में क्या रीना ने अपने सपने में रॉकी को पहले ही मरते हुए देख लिया था, या फिर इंडियन नेवी के हमले में रॉकी का मारा जाना सिर्फ एक सपना ही था? इन सवालों का जवाब आज हम आपको इस फैन थ्योरी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सफुर्ती, जो इंडिया की फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बेस्ड ओटीटी एप्लीकेशन है, जहां आपको मिलने वाली हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में मोस्ट इंटरटेनिंग शॉर्ट फिल्म्स, और वो भी बिल्कुल फ्री। इन शॉर्ट फिल्म्स की सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छी कहानी के साथ इन शॉर्ट फिल्म्स में आपको बेहतरीन एक्टर्स की एक्टिंग देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की, जाइए और डाउनलोड कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सफुर्ती एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जहां पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब फिर से वापस आते हैं केजीएफ 4 की कहानी पे। जैसा कि आप हमारी पिछली फैन थ्योरी वीडियो केजीएफ चैप्टर 3 से जानते ही हो कि एल डोराडो बुक का राइटर आनंद इनगालगी अब ठीक हो गया है और वो जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को आगे की कहानी सुना रहा है। और उस कहानी में दुबई के इनायत खलील ने रॉकी को इंडियन ओशन से निकाल लिया है। रमिका सेन जो CIA की रिपोर्ट पढ़कर ये जान चुकी है कि रॉकी भले ही दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन रॉकी ने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था और रॉकी अभी जिंदा है। इसलिए रमिका सेन CBI की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती है और CBI को रॉकी को ढूंढने के ऑर्डर्स दे देती है। तभी प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी ने KGF का सारा गोल्ड इंडियन ओशन से निकाल लिया है और अब वो सारा गोल्ड इंडोनेशियन गवर्नमेंट के बैंक में रिजर्व करके रख लिया गया है। तभी रमिका सेन को एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि KGF का सारा गोल्ड जो इंडोनेशियन बैंक में था, उस सारे गोल्ड को किसी ने अभी अभी चुरा लिया है। मतलब रॉकी खुद भी जिंदा बच गया है और आधी दुनिया के सारे गोल्ड के साथ साथ KGF का गोल्ड भी अब रॉकी के पास ही पहुंच गया है। अब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन नेवी के हमले के बाद CIA के साथ साथ पूरी दुनिया ने रॉकी को डेड करार दे दिया है। रॉकी की फाइल को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। इसलिए अब रमिका सेन रॉकी के खिलाफ ऑफिशियली सर्च वारंट इशू नहीं कर सकती। इसलिए रमिका सेन सीक्रेटली एक अनऑफिशियल CBI ऑफिसर्स की टीम बनाकर उनको इनायत खलील और रॉकी की टीम जो फॉरेन कंट्रीज में रॉकी का साथ दे रही है का पता लगाने इंडिया से बाहर भेज देती है। CBI ऑफिसर्स जब दुबई इनायत खलील को पकड़ने जाते हैं तब वहां इनायत खलील की लाश मिलती है। मतलब इनायत खलील मारा जाता है, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता। आखिरकार CBI के हाथों रॉकी की टीम का एक मेंबर लग जाता है। वो मेंबर होता है रॉकी की टीम का कमांडर फरमान। फरमान को CBI अमेरिका में पहचान लेती है और अपने साथ इंडिया ले आती है। फरमान को इंडिया की एक सीक्रेट जेल में कैद करके रखा जाता है और फरमान की गिरफ्तारी के बारे में रमिका सेन और उसकी अनऑफिशियल CBI की टीम के अलावा किसी को भी पता नहीं होता। रमिका सेन फरमान से पूछती है कि रॉकी कहाँ है। फरमान रमिका सेन से कहता है कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन KGF से निकाले गए मजदूरों और उनके परिवारों को KGF टाउन में रहने के लिए घर और हर तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिलवाएगी और बदले में फरमान रमिका सेन को रॉकी के बारे में बताएगा। रमिका सेन इस डील के लिए तैयार हो जाती है और एक ऑफिशियल लीगल नोटिस जारी करती है जिसमें लिखा होता है कि KGF में जो मजदूर कई सालों से काम कर रहे थे उनको KGF टाउन में रहने के लिए घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे और KGF की सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उन मजदूरों का ही अधिकार होगा। अब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन फरमान से पूछती है कि अब बताओ कि रॉकी कहाँ है। तब फरमान बताता है कि रॉकी वहीं है जहां रॉकी को होना चाहिए, मतलब KGF में। ये सुनकर रमिका सेन चौंक जाती है। रमिका सेन फरमान से दोबारा पूछती है कि सच बताओ रॉकी कहाँ है। फरमान का फिर से वही जवाब होता है, रॉकी अपनी माँ के पास KGF में ही है। अब रमिका सेन कुछ समझ जाती है और जल्दी से CBI की टीम के साथ KGF पहुंच जाती है। रमिका सेन KGF में रॉकी की मां की
कब्र के पास पहुंच जाती है। लेकिन अब वहां सिर्फ एक रॉकी की मां की ही कब्र नहीं होती, दो और कब्रें भी रॉकी की मां की कब्र के पास होती हैं। असल में उनमें से एक कब्र रीना की और दूसरी कब्र रॉकी की होती है। मतलब रॉकी उस हमले में मारा गया था, लेकिन रॉकी ने मरने से पहले ही केजीएफ के मजदूरों की आगे की लाइफ अच्छे से बीत जाए इसका इंतजाम कर दिया था। रॉकी को पता चल गया था कि इंडियन गवर्नमेंट केजीएफ पर कब्जा कर लेगी, लेकिन उसके बाद केजीएफ के मजदूर बेघर हो जाएंगे। इसलिए रॉकी ने फरमान को अपनी प्लानिंग के बारे में पहले से ही सब कुछ बता दिया था। इनायत खलील इंडियन ओशन में रॉकी को बचाने नहीं बल्कि रॉकी को मारने गया था। इनायत खलील भी मिनिस्टर गुरु पांडियन से मिला हुआ था, लेकिन रॉकी ने खुद ही सुल्तान की तरह मौत को गले लगा लिया था। रॉकी की लाश को इनायत खलील इंडियन ओशन से दुबई ले गया था। इनायत खलील 16 कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया से रॉकी की लाश का सौदा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि इनायत खलील ऐसा करे, फरमान ने अपनी टीम के साथ मिलकर इनायत खलील और उसके आदमियों को मार दिया और रॉकी की कब्र को फरमान केजीएफ में लेकर आ गया। रमिका सेन को केजीएफ में सिर्फ रॉकी की कब्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड जो रॉकी ने उन 3 सालों में 16 देशों से चुराया था, केजीएफ के गोल्ड के साथ देखने को मिलता है। मतलब रॉकी ने मरने के बाद भी अपनी मां की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था और रॉकी मरने के बाद भी इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था। अब क्योंकि रमिका सेन ने केजीएफ की प्रॉपर्टी को केजीएफ के मजदूरों के नाम कर दिया था, इसलिए अब केजीएफ में जितना भी पूरी दुनिया का गोल्ड उस समय मौजूद था, उस पर सिर्फ केजीएफ और केजीएफ के मजदूरों का ही कानूनी अधिकार था। दूसरी तरफ जब रमिका सेन केजीएफ में ये सब देख रही थी तो वहां जेल में फरमान को उसकी टीम वाले जेल से छुड़ा कर ले गए और रमिका सेन के हाथों कुछ नहीं लगा। लेकिन अब रमिका सेन खुद भी दिल से रॉकी को विलन नहीं हीरो मान चुकी थी, क्योंकि रॉकी ने मरने के बाद भी केजीएफ के मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ा और अपनी मां को किया वादा भी पूरा कर दिया। रीना ने जो सपने में देखा था वो हकीकत में बदल गया था। रीना के मरने के बाद रॉकी भी रीना और अपनी मां के पास इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन रॉकी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। केजीएफ को आज भी सिर्फ केजीएफ नहीं, रॉकी की केजीएफ कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये फैन थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और सफूर्ती एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।